he has the capacity to become the greatest player of all time. उसे कॉन्ट्रैक्ट में पता है इतना स्ट्रेंज क्लॉज था क्योंकि ये टैक्टिकल जीनियस आ रहा है हमारे क्लब में, which is Guardiola. फिर और पार्टी करना शुरू कर देता है और नाइट आउट्स और क्लबिंग में पड़ जाता है. अगर ये अभी इन सब चक्करों में पड़ गया तो प्रॉब्ली इसका करियर रुइन हो जाएगा. वहां पे उसकी टीम जीतती है 23-0 एंड ये चीज काफी ज्यादा ट्रिगर करेगी कुछ फैंस को. Hey guys, welcome back to Bro Sports. It's all fun games. This is Mohit and this is Aditya. और आज हम बात करेंगे one of the most entertaining footballers of all time, रोनाल्डिनो के बारे में, and why he couldn't become one of the greatest players of all time. Let's find out. तो यार रोनाल्डिनो जैसा टैलेंटेड प्लेयर पहली बार लाइमलाइट में कैसे आया? बेसिकली व्हेन ही वाज 13 years old in his boyhood club which is Grêmio in the Brazilian league. वहां पे उसकी टीम जीतती है 23-0 और गेस करो कि रोनाल्डिनो ने कितने गोल मारे थे? कितने? 23 गोल्स भाई. मतलब अनहर्ड ऑफ. कुछ भी. And this shows why he could have been the greatest footballer of all time. बट ठीक है, यहाँ से मतलब सबके नजर में आ गया था, वो सबको पता था कि ये one of the greatest footballers बनेगा आगे जाकर. इसका टैलेंट unparalleled है. And we could also see that in his performances with his national team क्योंकि Under 17 World Cup भी जीतता है वो. And then in 2001 he finally gets a move to Europe with PSG. वहाँ पे भी he could not become a starter straight away. But जो भी main matches थे ना, जो important matches थे, हमेशा turn up करके टीम को perform करके देता था. But वहाँ से बात पता कब पलटी? And this will be the trajectory of his whole career. जो वर्ल्ड कप है ना, इससे पता नहीं इसका क्या कनेक्शन है. 2002 में वर्ल्ड कप होता है एंड ही विंस इट विद ब्राजील. मतलब बहुत पिवटल था ब्राजील के जीतने के लिए. बट वहां से जब वो वापस आता है पीएसजी में, पीपल हैड स्टार्टेड बिलीविंग कि उसका एटीट्यूड बहुत चेंज हो गया था. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ अबव पीएसजी इन सम वे. और जो उस टाइम का मैनेजर था उसकी पटनी बिल्कुल बंद हो चुकी थी. टिपिकल ब्राजीलियंस. चुप करे मैनेजर. एंड एडेड टू इट अनदर टिपिकल ब्राजीलियन बिहेवियर, हिज लव फॉर पार्टिंग एंड नाइट आउट्स. वो वहीं से होने शुरू हो चुके थे एंड द कोच वाज नॉट हैप्पी विद इट. एंड सो अल्टीमेटली ही हैड टू टेक अ मूव टू बार्सिलोना इन 2003 और वहां पे उसकी भाई सारी प्राइम आती है, सारा सक्सेस आता है. एग्जैक्टली 2005 में बैलेंड डॉर जीत गया था. तो आई थिंक इट्स सेफ टू से कि ही वाज प्रोबब्ली द बेस्ट प्लेयर उस टाइम पे. बार्सिलोना में तो भाई उसे धूम मचा रखी थी. आई थिंक जो बार्सिलोना का बीच में डाउनफॉल आ रहा था उसको वापस रिजुविनेट करने में, क्लब को रिजुविनेट करने में बहुत बड़ा हाथ रोनाल्डिनो का था. बट एज यू सेड कि भाई वर्ल्ड कप्स का हाथ बहुत ज्यादा रहा है इसके करियर में. 2006 में वर्ल्ड कप होता है. आई थिंक ब्राजील का थोड़ा बिलो पार वर्ल्ड कप गया था जब वो फ्रांस से एलिमिनेट हो गए थे. वहां से वो वापस आता है एंड यार पता नहीं क्या हो जाता है, अब तक जो प्लेयर बेस्ट प्लेयर था वो एकदम से उसका फॉर्म इतना गंदा हो जाता है कि सबको लग रहा है कि भाई बिच जाएगा. मतलब एकदम से इंजरीज बहुत ज्यादा होने लग गई, बहुत इंजरी प्रोन हो गया है, परफॉर्मेंस बहुत इनकंसिस्टेंट हो गई. एंड दिस में अगेन ऑल द क्रेडिट गोस टू हिज पार्टिंग, हिज इनकंसिस्टेंट एटीट्यूड विद द टीम. इनफैक्ट सैमुअल एटो ने पता आगे जाके कहा था, एंड लाइक डोंट कोट मी ऑन दिस, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस, बट समथिंग ऑन दिस सॉर्ट कि भाई फॉर एवरी 50 ट्रेनिंग सेशंस दैट दे हैड इन बार्सिलोना, रोनाल्डिनो अटेंडेड ओनली 8 of them. ओ भाई साहब. तो मतलब ऐसा हाल था कि यार ही वाज सो इनकंसिस्टेंट एंड सो इनडिसिप्लिन्ड दैट कितने टाइम तक ही झेलते लोग उसको डिस्पाइट हिज अनपैरेलल्ड परफॉर्मेंसेस. बट सबको लग रहा था कि रोनाल्डिनो का जो बैड फॉर्म है वापस अच्छे फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि ये टैक्टिकल जीनियस आ रहा है हमारे क्लब में, विच इज गुआर्डियोला. एंड वी नो यार उसने आके बार्सिलोना को कहां तक पहुंचा दिया. बट यार टू योर सरप्राइज गुआर्डियोला ने डिसाइड किया कि रोनाल्डिनो को क्लब से निकाल देना चाहिए बिकॉज ऑफ हिज पार्टिंग कल्चर. ये पूरे ड्रेसिंग रूम में फैल रहा था एंड उस टाइम पे मेसी एक बच्चा था, नया नया आया था टीम में. सबको लगा था कि यार मेसी जो है ही हैज द कैपेसिटी टू बिकम द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम. एंड अगर ये अभी इन सब चक्करों में पड़ गया तो प्रॉब्ली इसका करियर रुइन हो जाएगा. तो उसको ध्यान में रखते हुए गुआर्डियोला ने सोचा कि इसे क्लब से निकाल देते हैं. उसके बाद वो गया एसी मिलान फॉर 25 मिलियन. इसकी भी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इन 2006 चेल्सी ने बिड की थी रोनाल्डिनो के लिए 100 मिलियन की. एंड सोचो 2 साल बाद वो एसी मिलान जा रहा है 25 मिलियन में. राइट. तो मतलब वही बात है ना कि इतना स्टीप डाउनफॉल हो रहा था, व्हिच इज व्हाई वी से दैट ही कुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट बट ही कुड नॉट बी अल्टीमेटली. एंड एसी मिलान में द थिंग्स कंटिन्यूड. फिर से वही पार्टिंग कल्चर, बैड एटीट्यूड, इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, और इसी की वजह से चलते हुए क्या हुआ कि 2010 में वर्ल्ड कप था, वहां पे उसको कॉल अप ही नहीं आया ब्राजील की टीम से. रिजल्ट क्या हुआ भाई? यूजुअली क्या होता है कि भाई बंदा दुखी है, गलत प्रूफ करने के लिए मेहनत करेगा, सबको अच्छी परफॉर्मेंसेस देगा, एक बहुत स्टेलर सीजन जाएगा. बट एकदम उल्टा होता है भाई. रोनाल्डिनो दुखी हो जाता है और फिर वो और पार्टी करना शुरू कर देता है और नाइट आउट्स और क्लबिंग में पड़ जाता है. एंड उसकी वजह से क्या होता है कि यार ही गॉट फैटर, उसका बॉडी शेप खराब हो जाता है. बॉडी शेप खराब हुआ फुटबॉल में तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेस बहुत अफेक्ट करेंगे एज अ फॉरवर्ड. एंड उसी की वजह से उसके चलते हुए ही हैड टू लीव एसी मिलान. एंड अल्टीमेटली दिस टर्न आउट टू बी हिज लास्ट क्लब इन यूरोप. उसके बाद हमने देखा कि यार एसी मिलान छोड़ के वो वापस चला गया फ्लेमिंगो इन द ब्राजीलियन लीग. वहां पे कैसा रहा भाई? इतना वियर्ड सिचुएशन थी एंड आई एम प्रीटी श्योर कि कई लोगों को ये पता नहीं होगा. बट फ्लेमिंगो में व्हेन ही केम बैक टू ब्राजील, एक तो पहली बात तो ये थी जो ग्रेमियो के जो लोग थे वहां पे बहुत आउटरेज हुआ क्योंकि उसका बॉयहुड क्लब था, उसके अगेंस्ट खेल रहा है, एक राइवल क्लब में जा रहा है. सेकेंडली भाई उसे कॉन्ट्रैक्ट में पता है इतना स्ट्रेंज क्लॉज था. कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन था कि रोनाल्डिनो को हर हफ्ते 2 दिन ऑफ मिलेंगे फॉर क्लबिंग एंड पार्टिंग रिगार्डलेस ऑफ द ट्रेनिंग शेड्यूल. चाहे कभी भी ट्रेनिंग हो रही हो लेकिन 2 दिन उसको मिलेंगे ही मिलेंगे. दिस वाज स्पेसिफाइड इन हिज कॉन्ट्रैक्ट. क्या बात है सर.
क्या बात है सर। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि सेकंड सीजन आते आते द क्लब कुड नॉट पे हिज वेजेस रेगुलरली एंड सो उसके चलते उसको फिर से वो क्लब छोड़ना पड़ा। Right. एंड उसके बाद से उसके कई सारे स्टिंट्स रहे छोटे छोटे इन क्लब्स इन ब्राजील एंड मेक्सिको, बट अल्टीमेटली ही हैड टू रिटायर इन 2018 एंड यू नो फिनिश अ सबपार करियर व्हिच कुड हैव बीन प्रोबब्ली द ग्रेटेस्ट करियर एवर। यार पर हम जो सबपार करियर कह रहे हैं क्या वो एक्चुअली सबपार था? क्योंकि अगर हम स्टैट्स देखें उसके तो यार ऑब्वियसली दे आर नॉट वर्ल्ड क्लास बट दे आर डिसेंट यार, मतलब उतने गंदे भी नहीं है। सी क्लब स्टैट्स की बात करें तो ही प्लेड 543 मैचेस, स्कोर्ड 197 गोल्स एंड गेव 163 असिस्ट फॉर द कंट्री। यू कैन से हाँ थोड़ा सब पार रहा क्योंकि 97 अपीयरेंसेस में वो सिर्फ 33 गोल्स दे पाया। तो ऑल एंड ऑल देखें यार तो जितना टैलेंट था उसके हिसाब से तो ऑब्वियसली हमें डिविडेंड्स नहीं मिल पाए, बट आई थिंक तब भी ही हैड अ डिसेंट करियर। मतलब आई वुड पर्सनली से कि जब बात आती है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉलर कौन है, ऑब्वियसली विद दीस स्टैटिस्टिक्स रोनाल्डिनो वोंट बी इन द कन्वर्सेशन, राइट। आल्सो विद द एटीट्यूड एंड द शॉर्ट पीरियड ऑफ लॉन्जेविटी तो बिल्कुल भी नहीं थी एग्जैक्टली। बट हम लोग पता है कि अगर बात करते हैं कि ग्रेटेस्ट ब्राजीलियन फुटबॉलर कौन था, उसमें भी आई डाउट इफ ही विल बी इन द कन्वर्सेशन। हां डेफिनेटली, क्योंकि यू जस्ट टेक मतलब ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, तुम नेमार का एग्जांपल ले लो। द मैन हैज स्कोर्ड द मोस्ट गोल्स फॉर ब्राजील इन द हिस्ट्री ऑफ दैट कंट्री, मोर देन पेले नाउ, राइट। एंड उसके जो क्लब करियर भी है इट हैज बीन फार मोर सुपीरियर देन रोनाल्डिनो। एंड ये चीज काफी ज्यादा ट्रिगर करेगी कुछ फैंस को कि भाई आप लोग नेमार को कैसा रख रहे हो, बट भाई स्टैट्स जो है वो दिखा देते हैं आपको। मतलब स्टैटिस्टिकली फॉर श्योर नेमार हैज बीन बेटर, ऑल्दो पीपल कुड आर्ग्यू कि रोनाल्डिनो को बैलन डोर मिला था, राइट। एंड नेमार के पास वो अभी तक नहीं है और प्रोबब्ली कभी नहीं होगा। बट हाँ अपार्ट फ्रॉम दैट भाई हर चीज इज इन फेवर ऑफ नेमार, राइट। बट यहाँ से वीडियो को एक पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं एंड वी विल जस्ट सेलिब्रेट द काइंड ऑफ प्लेयर दैट ही वाज। तो मतलब व्हाट डू यू मेक ऑफ हिम? यार देखो रोनाल्डिनो एक वैसा टाइप का प्लेयर था जैसे हम कह रहे हैं एकदम टिपिकल ब्राजीलियंस। ऑब्वियसली यार पार्टी वगैरह उसका कल्चर होता है एंड समटाइम्स इट कैन गेट अ बिट अनोइंग, बट यार आई थिंक रोनाल्डिनो वाज दैट काइंड ऑफ प्लेयर हु नेवर वांटेड टू बिकम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, ही जस्ट वांटेड टू बी इन दैट पिक्चर विद अलोंग विद ऑल द ग्रेट प्लेयर्स। एंड आई थिंक वो उसमें उतना खुश था क्योंकि आप रोनाल्डिनो को जब भी देखो यार कभी हार रहा है कभी जीता है, हर वक्त उसके चेहरे पे एक स्माइल होती थी, बिकॉज ऑफ विच आई थिंक वो फैन फेवरेट बन चुका था कि यार ये प्लेयर जो है ना बस मजे के लिए खेल रहा है, ही जस्ट प्लेइंग फॉर द सेक ऑफ बीइंग हैप्पी। तो आई थिंक यू कांट रियली होल्ड दैट अगेंस्ट हिम एज वेल, क्योंकि जब भाई अगर बनने की इच्छा ही नहीं थी तो फिर ऑब्वियसली नहीं कर I will say पाओगे। the same thing for Neymar also. Right. But I also feel on the contrary that despite having subpar statistics and such a short peak in his career, the fact that he is still in the conversation, हम लोग ये Exactly. वीडियो बना रहे हाँ, हाँ. हैं, it is purely because of the skills and the ability that he possessed and जो मतलब मैजिक क्रिएट करता था फुटबॉल में, लाइक मैजिक वर्ड आजकल मेसी से बहुत एसोसिएट होता है, आई थिंक उससे पहले रोनाल्डिनो के साथ ही एसोसिएट होता होगा, Right. बिकॉज द वे ही प्लेड, जो प्योर एबिलिटी फुटबॉलिंग एबिलिटी की बात होती है उसमें रोनाल्डिनो वाज नो लेस देन एनीबॉडी एल्स। Exactly. एंड इसीलिए मुझे लगता है कि ही ट्रूली हैड द पोटेंशियल टू बी द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम। बट वही बात है कि जब तक तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक यू कांट कंपेयर विद द राइवल्स लाइक मेसी, रोनाल्डो, पेले हो गया, मैराडोना हो गया, सो यहीं पे थोड़ा पीछे रह गया। बट आई थिंक ऑल इन ऑल अ ग्रेट फुटबॉलर, Definitely. a great gift to the world of football. So that's it for today guys, we hope you liked the video, do like, share and subscribe और बेल आइकन भी दबा देना। और यार हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या रोनाल्डिनो गोट कॉन्वर्सेशन में होना चाहिए। Besides हम टुडे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं तो हमें वहाँ पे भी चेकआउट कर लेना। एंड वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।